नमस्ते बच्चों, आज हम क्लास 8 मैथ्स पढ़ेंगे। पहला चैप्टर का नाम है परिमेय संख्याएं, प्रश्नावली 1.1 परिमेय संख्याएं। ठीक है, तो सबसे पहले परिमेय संख्या 1.1 में पहला क्वेश्चन हमारा है, उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्न का मान ज्ञात कीजिए। उचित गुणधर्मों के उपयोग से, ठीक है, इस सवाल को हम कैसे सोल्व करेंगे देखिए। संख्या दी है -2/3 गुणा 3/5 धन 5/2 माइनस 3/5 गुणा 1/6। ठीक है, इस सवाल को हमने देख लिया, ये सवाल हमें दिया गया है और इसको हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले सवाल देने पर सबसे पहले हम ये देखेंगे इसमें कॉमन संख्या कोई दी है क्या हमें? हाँ, दी है 3/5 3/5 सेम संख्या है, तो हम इन सेम संख्याओं को एक साथ लेकर आते हैं। तो देखिए -2/3 लिख लिया, गुणा का निशान पहले से लगा हुआ था, हमने लगा दिया, 3/5 हमने लिख दिया। ऐसे ही 3/5 सेम हमें पीछे भी दी गई है, तो हम उसको पहले आगे ले लेंगे। तो माइनस, क्योंकि उसके साथ माइनस था तो हमने माइनस लगा दिया। 3/5 इंटू 1/6 इंटू वाली संख्याओं को हमने एक साथ ले लिया। अब प्लस 5/2 को सबसे पीछे ले गए हम। ठीक है, इसे हम ब्रैकेट में बंद कर देंगे। सबसे पहले हमने सेम संख्या देखी, दूसरा वो इंटू वाली संख्या देखी हमने, जैसे कि ये दोनों और ये दोनों, इनको हम एक साथ लेकर आ गए। प्लस 5/2 को हमने बॉक्स से बाहर, अब बॉक्स का निशान लगा दिया। अब जो बॉक्स के अंदर संख्या है इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसके अंदर भी हम एक चीज का ध्यान रखेंगे, वो होता है क्रम विनिमय नियम, मतलब संख्याओं को क्रम से जमाना, क्रम विनिमय नियम। इस नियम में क्या होता है कि बॉक्स के अंदर जो सेम संख्या होती है उसको हम कॉमन ले लेते हैं। तो 3/5 हमें 2 बार है, तो हमने इसको 3/5 को बाहर लिख लिया और बॉक्स का निशान लगा दिया। फिर माइनस के 2/3 लिख दिए इंटू 1। अब ये 1 कहाँ से आया? जब 3/5 हम बाहर ले गए और 3/5 का जब इसमें हम भाग देंगे तो जब 2 का भाग 2 में देते हैं, 2 एकम 2, तो 1 आता है। तो 3/5 का 3/5 में भाग देंगे तो 1 आएगा, तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया? 1। माइनस का निशान पहले से हमें दिया गया है। ऐसे फिर 3/5 आया, 3/5 का 3/5 में भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 लिख दिया इंटू 1/6। ठीक है, ब्रैकेट बंद, प्लस 5/2। ये हो गया हमारा क्रम विनिमय नियम। अब इस सवाल को सोल्व करेंगे। तो देखिए 3/5 तो ऐसा कैसा लिख दिया, बॉक्स के अंदर आपको पता है हम 8th क्लास में हैं और हम 6th 7th में सीखते हुए आए हैं कि जब इंटू करते हैं संख्या का और आमने सामने ही गुणा होता है, गुणा हमेशा आमने सामने होता है। तो ये 1 का गुणा जब 2 में करेंगे तो 2 ही आएगा। तो ये हो गया -2। माइनस कहाँ से? माइनस हमारे पास पहले से। माइनस पे विशेष ध्यान देंगे, माइनस को छोड़ना नहीं है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, लिख देते हैं लेकिन माइनस छोड़ देते हैं। तो ये -2/3 इंटू 1 था, तो 1 का गुणा जब -2 ऊपर की संख्या में करना है तो क्या आएगा? -2, नीचे कुछ नहीं था तो 3 का 3 ही आ गया। ठीक है, फिर ये माइनस है, हमने माइनस लगा दिया। ऐसा इधर करना है, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा, तो 1/6, 6 पहले से हमें दिया गया था, ब्रैकेट लगा दिया, प्लस 5/2। ये होता है वितरण का नियम, इसमें बोलते हैं हम वितरण का नियम। इसके बाद आगे क्या करना है, 3/5 पहले से हमारा आगे से चला हुआ आ रहा है। बॉक्स के अंदर जब हमने गुणा किया, ये माइनस की संख्या, ठीक है, और बीच नीचे क्या दिया है? 3 और 6। आपको याद होगा ये माइनस है, यदि यहाँ प्लस भी होता है और नीचे की संख्या होती है, जब सेम संख्या होती है तो हम 1 ले लेते हैं, डिफरेंट अलग अलग होती हैं तो हम उसमें से बड़ी संख्या ले लेते हैं। लेकिन ये दोनों संख्या ऐसी हैं जो किसी न किसी के पहाड़े में जरूर आती हैं, जैसे 3 और 6 3 के पहाड़े में आती हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो ये हम सब पहले समझा चुके हैं आप लोगों को कि जब दोनों संख्या किसी के पहाड़े में आती हैं तो उनका हम एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, और दूसरा भी ट्रिक हो सकती है, लेकिन हम एलसीएम इसलिए सीखेंगे और हमें एलसीएम आता है क्योंकि आगे क्लास में हमें ट्रिक से नहीं, एलसीएम से ही काम चलाना है। तो 3 और 6 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ठीक है, 2 बचा, एक तो 1 है, 1 से जाएगा, ठीक है, फिर 2 से जाएंगे तो एलसीएम। ठीक है, तो इस प्रकार 3 दूनी 6 एलसीएम निकालते हैं जब तक लास्ट में 1 ना आ जाए, और इधर जो संख्या आती है उनका हम क्या कर देते हैं? गुणा। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो हमारे पास क्या आया? 6। इसी प्रकार हमने एलसीएम यहाँ क्या ले लिया? 6। हाँ, तो जो एलसीएम निकालते हैं 3 और 6 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा? 6।
देखिए मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ, 3/5 इधर ही रहेगा। 3 और 6 का एलसीएम निकालेंगे तो 6 आएगा। जब ये 6 आ जाएगा तो हम नीचे की संख्या का इसमें पहले भाग देंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 आया, 2 का ऊपर गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, तो ये जाएगा -4। माइनस का निशान पहले से लगा था। 6 का भाग फिर देंगे, 6 एकम 6, 1 आया, 1 का ऊपर गुणा करेंगे 1। कहने का मतलब है नीचे भाग देना है, नीचे की संख्या का पहले भाग देना है, जो आंसर आएगा उसका ऊपर गुणा करना है, फिर प्लस 5/2। आगे बढ़ेंगे, 3/5 यही है। अभी मैंने पहले समझाया था कि -4 और -1 दोनों संख्या माइनस की हैं, तो इन दोनों संख्याओं को क्या कर देते हैं, हम जोड़ देते हैं, और आंसर किस में आता है हमारा, माइनस में। तो 4 और 1 कितना होता है, 5, और दोनों में माइनस था इसलिए हमारे पास एक माइनस आ गया है। जब संख्या दोनों माइनस की होती है तो एक संख्या आती है, जो आंसर आता है वो माइनस में आता है। ठीक है, प्लस का निशान 5/2। अब आगे इस ब्रैकेट को हटाने के लिए हमें यहाँ गुणा का निशान लगाना है। जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रैकेट हटाएंगे तो हमारे पास गुणा का निशान आ जाएगा। 3/5 गुणा -5/6 प्लस 5/2, ये इंटू का निशान है। अब देखिए ये दोनों संख्या ऊपर नीचे की कट रही हैं, तो हम यहाँ काटेंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 5 एकम 5, 5 एकम 5, लेकिन इसके साथ हमारे पास क्या था, माइनस। ठीक है, तो देखिए 3 और ये तो कट ही गया, तो हमारे पास क्या बचा ऊपर, -1 और नीचे क्या बचा है, 2। ये लिख दिया हमने -1/2 प्लस 5/2। ठीक है, फिर -1। अब देखिए नीचे सेम संख्या है, जो मैं पहले समझा रही थी अभी की, जब नीचे सेम संख्या होती है तो हम 1 ले लेते हैं। तो दोनों में सेम 2 है, तो हमने यहाँ पर कॉमन क्या ले लिया, 2। अब 2 का इसमें भाग देंगे तो 1 आएगा, और 1 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा। ऐसे इधर करना है, 2 का इसमें पहले भाग देंगे, 2 एकम 2, 1 आया, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया, 5। -1 और प्लस के 5। अब देखिए ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो क्या करेंगे, 5 में से 1 जाएगा, घटाएंगे। 5 में से 1 घटाए तो क्या बचे, 4। अब आप ये नहीं सोचना कि इधर माइनस दिया है तो आंसर माइनस में क्यों नहीं आया। यह माइनस में आंसर इसलिए नहीं आएगा क्योंकि 5 बड़ी संख्या है। जब बड़ी संख्या के आगे धन होता है और छोटी संख्या के आगे माइनस होता है तो प्लस में आंसर आता है। तो ये हो गया 4/2। अब ये संख्या कट रही है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये आंसर हमारा क्या आ गया, 2। ठीक है, ये हमारी परिमेय संख्या 1.1 का प्रश्न नंबर 1 का पहला सवाल था। अब हम चलते हैं दूसरे सवाल पे। ओके, हाँ, जैसे कि अभी हमने प्रश्न नंबर 1 का पहला सवाल सॉल्व किया है, ये प्रश्न नंबर 1 का दूसरा सवाल है। 2/5 गुणा कोष्टक के अंदर -3/7, फिर कोष्टक बंद, -1/6 गुणित 3/2 प्लस 1/14 इंटू 2/5। ये संख्या दिख रही है आपको सवाल। अब इसमें आपको देखिए 2 के जोड़े बनाने। सबसे पहले 1, 2 और ये 3। जैसे कि हम पहले सवाल में किया था, जो सेम संख्या मिलती है उसको एक साथ ले लेते हैं। तो देखिए इस जोड़े में 2/5 है, इसमें नहीं है, और इसमें 2/5 है, तो हम इन दोनों जोड़ों को एक साथ ले लेते हैं। तो सबसे पहले इसको उतारेंगे, 2/5 इंटू कोष्टक जैसे लगा हुआ है अभी हम वैसे ही लिखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद ये बॉक्स को छोड़कर, इस जोड़े को छोड़कर हम ये वाला जोड़ा, जो दोनों संख्या में लाइन खींची है, ये वाला उतार लेते हैं। तो उसके आगे प्लस लगा है तो हम यहाँ प्लस लिखेंगे। 1/14 संख्या के आगे जो निशान है प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। ये इंटू है तो इंटू 2/5। ये दोनों हमने उतार लिए। अब हमारे पास ये जोड़ा बचा है, इसके आगे क्या है, माइनस, तो हम यहाँ क्या लगा देंगे, माइनस 1/6 इंटू 3/2 उतार लिया। ठीक है, अब हम ये जो हमने क्रम जमाया है इसको बोलते हैं क्रम विनिमय नियम। तो हम यहाँ बॉक्स में लिख देंगे क्रम विनिमय नियम। जैसे कि हमने पहले सवाल में भी समझा था, जब सेम संख्या मिलती है तो उसको एक साथ ले लेते हैं, उसको बोलते हैं क्रम विनिमय नियम। अब जब सेम संख्या है तब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम इस पूरी संख्याओं को एक बॉक्स में बंद करते हैं। 2/5 इंटू कोष्टक के अंदर -3/7, माइनस जरूर लिखना है, प्लस 1/14 इंटू 2/5। इस जोड़े को हमने बॉक्स में बंद कर दिया। आप चाहें तो ये बॉक्स आप हटा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी हमने बड़ा बॉक्स
बना लिया है। ये देखिए दोनों जोड़े आ गए। अब हमारे पास माइनस, माइनस लगाना नहीं भूलें, माइनस लगाना भूल जाएंगे तो हमारा सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है। ये अब देखिए इस बॉक्स के अंदर फिर हमें कॉमन संख्या दिख रही है 2/5। इसको हम बाहर ले लेंगे, जैसा कि हम पहले सवाल में भी कर चुके हैं। 2/5 को हमने बाहर ले लिया। बॉक्स जब 2/5 बाहर आया तो इसका इसमें भाग देंगे तो क्या आएगा, 1 आ गया। गुणित ये ऐसे ही रहेगा -3/7, प्लस का निशान 1/14 ऐसे ही रहेगा, इंटू 2/5 बाहर चला गया तो यहाँ क्या आएगा, 1। ठीक है। आगे -1/6 इंटू 3/2, ये संख्या हमने उतार दी है। अब जब हमने ये संख्या कॉमन बाहर ले ली है तो अब अंदर की संख्या को हम क्या करेंगे, सॉल्व। 2/5 यही रहेगा कोष्टक के अंदर। देखिए इंटू यानी कि गुणा, गुणा क्या होता है, बिल्कुल सामने वाली संख्या में होता है। इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेते हैं, इधर भी कुछ नहीं है तो 1, गुणा का निशान है। इस 1 का इसमें गुणा करेंगे इसका तो यही आएगी सेम संख्या, तो ये हो जाएगा -3/7, प्लस का निशान है। 1 का 1 में करेंगे तो 1 और 14 के 14। ठीक है, कोष्टक बंद। आगे संख्या ऐसे ही उतार देंगे, -1/6 इंटू 3/2। फिर आगे जब ये सवाल सॉल्व किया था हमने तो देखिए बॉक्स के अंदर 7 और 14 है, 7 और 14 है तो हमने सिखाया था कि आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हम एलसीएम कैसे लेते हैं, 7 और 14, 2 से नहीं जाएगा, जाएगा 7 तो जाएगा नहीं, तो ऐसे लिख देंगे 2 7 14। ठीक है, 7 से 7 एकम 7, 7 एकम 7, तो ये क्या है 7 और 2, इन दोनों का क्या कर देंगे, इंटू, तो क्या हो जाएगा 7 दूनी 14। तो हमारा एलसीएम क्या आएगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। ठीक है, 2/5 बाहर ही लिखेंगे हम। ये 7 और 14 का एलसीएम लिया तो क्या आया, 14। एलसीएम लेने के बाद 7 का भाग देंगे 14 में, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 का भाग देंगे 14 में, 7 दूनी 14, कितनी बार गया, 2 बार, 2 आया। ये जो 2 आया इसमें हम गुणा कर देंगे ऊपर की संख्या का, क्या है हमारे पास -3, 3 का पारा 2 बार, 3 दूनी 6, लेकिन हमारे साथ में क्या है माइनस, तो इसमें जरूर क्या आएगा माइनस, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे -6। अब ये प्लस का निशान। इसी प्रकार 14 का 14 में भाग देंगे, 14 का भाग 14 में देंगे, क्या आएगा 1, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या आएगा 1, तो इधर क्या आ गया 1। देखिए इस प्रकार हमारा एलसीएम निकालने के बाद हमने बॉक्स के अंदर की संख्या को सॉल्व कर लिया। बाहर माइनस लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए ये गुणा का निशान है, गुणा के निशान में हम इन संख्या को देखो कट रही है तो काटेंगे, तो कट रही है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ठीक है, 1 है, 1 का 1 में गुणा करेंगे और साथ में माइनस है तो जाएगा -1 बटे 2 का फाड़ा 2 बार पड़ेंगे, 2 दूनी 4। ये हमारा सवाल, ये आंसर। ठीक है, अब आगे हम सवाल को सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम लिख लेंगे 2/5। अंदर देखिए ये लिखा है -6 और ये +1, संख्या 6 है, बड़ी है और उसके आगे क्या लगा है माइनस, तो माइनस के 6 है और प्लस का 1 है, तो हम इस संख्या को घटाएंगे और घटाने पर आंसर हमारा माइनस में आएगा। तो 6 में से 1 जाएगा तो क्या बचेंगे 5, और किसके, माइनस के 5 बटे नीचे क्या लिखा है हमारे पास 14। ठीक है, कोष्टक बंद। बाहर देखिए क्या लिखा है -1/4। ठीक है, अब ये बॉक्स हटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, गुणा का निशान। जब बॉक्स हम हटाते हैं तो इंटू आता है, जिसे गुणा भी बोलते हैं, -5/14। फिर ये संख्या आ गई -1/4। चिन्हों का विशेष ध्यान रखें, जहाँ इंटू है वहाँ इंटू, या माइनस है माइनस। ये 5 के आगे माइनस है और इन दोनों संख्याओं के बीच में माइनस है, ये नहीं कि आप ऊपर नीचे माइनस कर दें, लाइन से बिल्कुल क्लियर दिखना चाहिए। अब देखिए ये संख्या कट रही है क्या, हाँ देखिए ये 2 है, 2 एकम 2 और 2 7 14, 5 एकम 5, 5 एकम 5, कट गई संख्या। ठीक है, तो अभी हम क्या लिखेंगे, ये ऊपर 1 है लेकिन किसका है, माइनस का, 1 का 1 में मल्टीप्लाई गुणा करेंगे तो ये आएगा -1, नीचे 7 है, 7 एकम 7। ठीक है, ये माइनस और इधर 1/4। अब देखिए अब देखिए माइनस के 1/7, बीच में माइनस और 1/4। अब इसमें हम क्या करेंगे कि इन दोनों का वो एलसीएम लेंगे। ठीक है,
क्योंकि प्लस और माइनस की संख्या जब भी होती है तो हम एलसीएम लेते हैं। तो अभी हमने एलसीएम लेना आपको सिखाया था। 2 से 7 जाएगा, नहीं जाएगा, तो 7 ऐसे ही रहेगा, 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा, फिर सबसे छोटी संख्या से देना शुरू करते हैं, फिर 7 एकम 7। अब ये जो इधर की संख्या आती है इन तीनों का हम गुणा कर देते हैं, 2 दूनी 4 और 4 7 28। ठीक है, तो इसका एलसीएम क्या आएगा 28। एलसीएम हमारा क्या आया 28। अब वही मेथड है हमारी, 7 का भाग देंगे, जो आंसर आएगा उसका ऊपर गुणा कर देंगे। तो 7 का भाग 28 में देंगे तो 7 चौको 28, 4 आया। देखिए अब 7 का भाग 28 में देंगे, ठीक है, 7 का भाग 28 में देंगे, 4 आएगा, 7 चौको 28। ये जो 4 आया उसका मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, तो क्या आएगा माइनस के 4। माइनस ज़रूर आएगा, जब गुणा होता है एक माइनस है हमारे पास तो माइनस आएगा, दोनों में माइनस होता तो वो प्लस हो जाता। तो यहाँ क्या आएगा माइनस के 4। फिर ये माइनस हमारे पास पहले से दिया है, फिर इस 4 का भाग 28 में देंगे तो 4 7 28। ठीक है, ये गया, 7 आया, 7 में 1 का गुणा, देखिए माइनस नहीं था तो ये 7 आएगा, ये आ गया। ठीक है, अब हम आगे क्या करेंगे, इन दोनों संख्या, देखिए दोनों संख्या माइनस की, दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे, 7 और 4 11, दोनों माइनस की तो माइनस का निशान आएगा, और 28, यही हमारा क्या है आंसर। ठीक है, कॉपी में नोट कर लेना। ओके, थैंक यू।